जय हिंद, जय भारत दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर हम कैसे पहचानते हैं, अर्थात परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या हम कैसे पहचानेंगे। क्योंकि आपको पता है कि ये मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि आपके एग्जाम में 1 से 2 नंबर के तो आते ही है, लिख दिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या या फिर कौन परिमेय संख्या है। तो उस स्थिति में क्या होता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं हर टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे, जिस टाइप के सभी टाइप के यहाँ क्वेश्चन मैं दूंगा और मैं आपको निकाल करके बताऊंगा कि आखिर यह परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या। अगर आप यह देख लेंगे तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि कभी भी एग्जाम में आप कंफ्यूज हो ही नहीं पाएंगे और आराम से आप बोल सकते हैं भाई ये परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या, मतलब ऐसे आप बोल सकते हैं एकदम खुल्लम खुल्ला, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रिय छात्रों, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं और इस क्वेश्चन में आपको बताना है कौन परिमेय संख्या है और कौन अपरिमेय संख्या है। जानने से पहले, यानी इस सब को समझने से पहले आप डिफिनेशन समझ लीजिए कि आखिर परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो अपरिमेय संख्या का डिफिनेशन समझ लेते हैं। देखिए, अपरिमेय संख्या वह संख्या है जो बट्टा के रूप का ना हो, यानी p/q के रूप का ना हो, वो उसे हम क्या कहते हैं, तो अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी भिन्न के रूप का नहीं होना चाहिए, वो अपरिमेय संख्या कहलाएगा, ठीक है। और परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो परिमेय संख्या वह कहलाता है जो p/q के रूप का हो, जहां q के बराबर 0 ना हो, तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो ये था इसका डिफिनेशन, लेकिन हम इसमें हम समझेंगे कि कौन परिमेय संख्या और कौन अपरिमेय संख्या है। तो आइए समझ लेते हैं। तो पहला हमारे पास देख सकते हैं, ये जो आप इस टाइप के देख रहे हैं, इसमें से आपको चूज करके बताना है कौन परिमेय और कौन अपरिमेय। तो बताइए पाई कौन सी संख्या, परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या। तो आप कहोगे क्या कि पाई जो है ना वो अपरिमेय संख्या होता है। अब कारण क्या है, क्योंकि आप जब किसी भी बुक में देखोगे ना पाई का जो वैल्यू, तो 3.14 जो देखते हैं 3.14 पे खत्म नहीं होता है। आप बहुत सारे बुक में देखिएगा, 9th क्लास के बुक में देखिएगा, ये अनंत जाता है, ये बहुत दूर तक जाता है। यानी आपके सुपर कंप्यूटर भी फेल हो जाएंगे पाई की वैल्यू निकालते निकालते, लेकिन इसका मान निकलता ही रहता है, ठीक है। इसीलिए ये क्या होता है, अपरिमेय संख्या। लेकिन इसका जो वैल्यू दिया गया है 22/7 वो परिमेय संख्या होता है। क्यों? क्योंकि पाई 22/7 है, यानी 7 से अगर 22 में जब भाग दोगे ना, तो भाग लगते लगते क्या होगा, रिपीट होने लगेगा। क्या होगा? रिपीट होने लगेगा। और आपको पता है जिस संख्या में अगर हम किसी संख्या से भाग देते हैं और भाग देने के बाद भागफल अगर रिपीट होने लगे ना, परिमेय संख्या कहलाता है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर आप देख लो मोबाइल या कैलकुलेटर में भाग दे करके देख लो, अगर 7 से 22 में भाग दोगे ना तो ये रिपीट होने लगेगा। तो जो रिपीट होता है तो वो क्या कहलाता है, तो वो परिमेय संख्या कहलाता है। तो इस स्थिति से अगर देखा जाए तो पाई तो अपरिमेय संख्या, इसका मान परिमेय संख्या, यानी इसका पाई का जो वैल्यू है तो वो परिमेय संख्या। तो भाई अगर ये अपरिमेय और ये परिमेय तो बराबर तो नहीं हुआ, तो जी हाँ, बिल्कुल बराबर नहीं होता है। तो जो हमारे गणितज्ञ हैं उनका ये मानना रहा कि भाई पाई का जो वैल्यू है वो अनंत है, यानी निकलता रहेगा। तो इसको एक एक्यूरेट, यानी हमारे मेंसुरेशन में इसको मतलब बनाने के लिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उन्होंने दे दिया 22/7, ठीक है। और उसके बाद दे दिया 3.14। 3.14 यहीं तक सीमित नहीं है। 3.14 जो है आपका, ये अगर इसका जो देखोगे तो आपके बुक में दिया गया बहुत ज़्यादा लंबा जाता है, ठीक है। ये हमेशा मतलब आपके कॉपी कलम सब भर जाएंगे, फिर भी इसका वैल्यू जो होता है वो खत्म नहीं होता है। तो एक्यूरेट करने के लिए इतना दे दिया गया है। पाई का वैल्यू अगर डिग्री में कहा जाए तो 180 डिग्री होता है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ आप समझ गए हैं कि पाई के जो मान होता है, यानी वैल्यू जो होता है, सारा का सारा जो होता है वो परिमेय संख्या होता है, यानी रेशनल नंबर। और पाई जो खुद है वो इरेशनल नंबर, यानी अपरिमेय संख्या है। इस बात को आप समझ गए होंगे, ओके। यहाँ पाई में तो कोई तकलीफ अब नहीं होगी, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ सेकेंड लेते हैं, √2/√3। ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या? तो आप कहोगे भैया ये अपरिमेय संख्या है। क्यों? कारण यह है कि जिस अगर कोई भी संख्या है, अगर रूट में है, उसका रूट यानी वर्गमूल निकालना, अगर उसका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलता है तो वो क्या होगा,
अपरिमेय संख्या होगा। तो ना तो रूट का 2 का पूर्ण रूप से वर्गमूल निकलेगा, ना तो रूट 3 का वर्गमूल पूर्ण रूप से निकलेगा भी तो ये मतलब पॉइंट में निकलेगा, वो भी अब भागता रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। इसीलिए ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, जब भी देखना रूट वाले संख्या, अगर रूट कोई भी संख्या जैसे कि रूट 7 तो इसका पूर्ण रूप से नहीं निकल रहा है तो यह अपरिमेय संख्या हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। या फिर अगर रूट 9 रहे तो देखिए, अब 9 रहेगा तो इसका तो रूट निकल जाएगा क्योंकि इसका वर्गमूल 3 होगा। रूट का मतलब होता है 1/2, 1/2 यानी अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि 9 में से जो रूट के अंदर जो भी है उसको 2 में से 1 बाहर करना। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 3, तो 2 को 3 में से 1 को 3 बाहर आ जाएगा। जब 3 बाहर आ जाएगा तो इसके नीचे 1 लिखेंगे तो ये p/q के रूप का हो जाएगा, तो ये परिमेय संख्या कहलाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि रूट वाले संख्या को देखो, अगर रूट से अगर कोई भी संख्या नहीं निकलता है, रूट से बाहर नहीं निकलने वाला होता है, तो फौरन बोलो कि यह एक अपरिमेय संख्या है। इसमें भी कंडीशन है कि कुछ संख्या बट्टे में दिए रहते हैं, उसको काटा भी जाता है, जैसे कि देख सकते हो 2√2 बटे 2√2। तो कुछ बच्चे कहेंगे भाई फटाक से, भाई ये तो अपरिमेय संख्या है, लेकिन ऐसा नहीं, इसमें काटा भी जाएगा। √2 से √2 कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा सिर्फ 2। अब 2 के नीचे एक तो छिपा है, ये p/q के रूप का हो गया, ये हमारे पास परिमेय संख्या हो गया। तो इस तरीके से भी हम निकाल सकते काट करके। ठीक है, तो ये रूट वाला समझ गए। अब जो हम आपको समझाएंगे कि अब यहाँ देखिए, इस टाइप की संख्या, अगर इस टाइप की संख्या रहे और इस टाइप की संख्या रहेगा तो परिमेय है या अपरिमेय। तो कुछ बच्चे तो ऐसे याद कर लेते हैं कि हाँ भाई, अगर डॉट डॉट लगा रहेगा ना तो हम डायरेक्ट बोलेंगे कि ये परिमेय संख्या है ना सॉरी, अगर डॉट डॉट लगा रहेगा तो डायरेक्ट बोलेंगे अपरिमेय संख्या, ऐसे बोलता है। तो यहाँ भी डॉट डॉट लगा है, यहाँ भी डॉट डॉट लगा है, तो कुछ बच्चे गलती से क्या करेंगे, दोनों को क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या है। लेकिन नहीं, यहाँ भी डॉट डॉट है और यहाँ भी डॉट डॉट है, लेकिन दोनों में कंडीशन है, एक तो है अपरिमेय संख्या, एक है परिमेय संख्या। तो समझेंगे कैसे, तो आप देखोगे तो यहाँ 0.10, फिर 11, फिर 0, फिर 111, फिर 0, फिर 411, फिर 0, डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर देखोगे तो कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है। तो जो संख्या अगर रिपीट नहीं हो रहा है और अनंत तक जा रहा है तो वह संख्या क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है। तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन जरा एक नज़र नीचे देखिए कि 3.3333 डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ पर देखेंगे तो 3 बार बार रिपीट हो रहा है। देखिए 3 क्या है, बार बार रिपीट हो रहा है। जो रिपीट होएगा तो वो कौन सी संख्या कहलाएगा, तो परिमेय संख्या कहलाएगा। तो आप कहोगे कि सर इसको p/q के रूप में बदल के दिखाइए, परिमेय संख्या है। तो आइए हम बताते हैं आपको कैसे परिमेय संख्या के रूप में हम बदलते हैं। बहुत आसान होता है, जरा देख लीजिए, है ना। देखिए जैसे 3.333 डॉट 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 है, तो आप लिखेंगे 3 दशमलव, तो दशमलव। अब 3 बार बार रिपीट हो रहा है तो आपको पता होगा जो रिपीट होता है उसके ऊपर बार लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, बार। तो 3 यानी रिपीट हो रहा है तो हम इस पर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। ठीक है, अब इसके p/q के रूप में कैसे बदलेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना, जो संख्या वही लिखना। 33 है, 33 लिख दो। ठीक है, पॉइंट और रेकरिंग नहीं देखना है, बटा लगाना है। अब देखिए रेकरिंग कितने संख्या पर, तो एक संख्या पर रेकरिंग, तो 1 9 लगाइए। ठीक है, रेकरिंग के बाद जो संख्या उसको घटा दो, यहाँ घटा देते हैं। और 33 में से, हाँ, तो 33 में से 3 को घटा दीजिए तो हमारे पास कितना होगा, ये हो जाएगा 30 और बटे 9 हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास आंसर है। तो इसका अगर फुल प्रोसेस चाहते हैं कि बार वाले संख्या को हम कैसे p/q के रूप में बदलते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ डिटेल से नहीं बताया, तो अगर आप चाहते हैं कि बार वाले संख्या को हम कैसे p/q के रूप में बदलते हैं, तो आप क्या करेंगे, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे दिया गया है कि बार वाले संख्या को हर तरीके से मैंने समझाया, उसमें पूरा फुल विधि, क्योंकि इसमें फुल कंसेप्ट मैंने नहीं बताया, बस समझाने के लिए मैंने आपको बताया कि इसको p/q के रूप में हम बदल सकते हैं। तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, वहाँ से वॉच कीजिए। अब प्रिय छात्रों, अब यहाँ इस टाइप के भी देख लीजिए, क्योंकि इस टाइप के भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि √3 - 5 ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या। पहचानना बहुत आसान है। सबसे पहले √3 कौन सी संख्या है, तो आप कहोगे अपरिमेय संख्या, और 5 कौन सी संख्या है, तो आप कहोगे परिमेय संख्या।
तो भाई ये परिमेय और अपरिमेय के बीच में क्या है, माइनस का संबंध है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर एक परिमेय संख्या दिया जाए और एक अपरिमेय संख्या दिया जाए, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच चाहे गुणा का संबंध हो या घटाव का संबंध हो या भाग का संबंध हो, ठीक है, या फिर जोड़ का संबंध हो, तो उसका रिजल्ट जो आएगा ना वो एक अपरिमेय संख्या ही आएगा। दुनिया की किसी भी टीचर से आप पूछ लेंगे, अगर कहेंगे कि सर अगर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से चाहे गुणा करे, भाग करे, घटाव करे या जोड़ करे, जो भी करे, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो आप हमेशा याद रखेंगे कि हमेशा अपरिमेय संख्या आएगा। इस बात को ध्यान रखना। तो इस कंडीशन से हम समझ लेते हैं। देखिए √3 ये एक अपरिमेय संख्या और 5 क्या है, परिमेय संख्या, बीच में माइनस का संबंध है, तो आपको बता चुके हैं। तो ये एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या के बीच माइनस का संबंध है, तो ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही होगा, ठीक है, याद रखना। ये देखिए 2√2 कौन सी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है, क्योंकि देखिए इसमें समझिए 2 तो कौन सी संख्या है, 2 हमारे पास परिमेय संख्या है और √2 कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या के बीच क्या है, गुणा का संबंध है। तो जब गुणा का संबंध हो तो भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही होगा। तो यहाँ ये हो गया टोटल के टोटल अपरिमेय संख्या, और प्लस में 6 क्या है, ये परिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या टोटल और ये परिमेय संख्या, बीच में क्या हो गया, प्लस का संबंध, तो भी क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या ही कहलाएगा। ओके, ये भी अपरिमेय संख्या। 3√3/2 मैंने भी बोला कि भाग यानी बट्टा, भाग को बट्टा ही बोलते हैं। तो देख सकते हैं 3√2 कौन सी संख्या, तो अपरिमेय संख्या, और 2 कौन सी संख्या, तो परिमेय संख्या, और दोनों के बीच में क्या, बट्टा यानी भाग का संबंध है, तो भी इसका रिजल्ट क्या आएगा, एक अपरिमेय संख्या आएगा। ठीक है, कंडीशन देख लो, काटने वाला तो काट दो, नहीं काटने वाला तो छोड़ दो, तो ये एक अपरिमेय संख्या आएगा। 3 कौन सी संख्या, परिमेय संख्या। 9 कौन सी संख्या, रूट अंडर में है, तो ये अभी तो इसको निकाल करके देखेंगे। 3 क्या है, परिमेय संख्या, बीच में क्या था, गुणा का संबंध। 9 का वर्गमूल निकालो, 3 हो जाएगा, 3 तिया 9, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। तो आई होप कि इस टाइप के आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, दोस्तों को भी शेयर करना। तब तक के लिए बाय दोस्तों।